डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि 2023 16 फरवरी का हिंदी का बोर्ड एग्ज़ाम जो था वो हो चुका है। आशा करता हूँ आप लोगों का पेपर जो है बहुत ही अच्छा हुआ होगा, बहुत ही अच्छा पेपर आया था। ठीक है, तो ये पेपर हमने लिया है, तो पेपर हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसा कहाँ से। सभी अपना अपना पेपर जो है मिलान कर सकते हैं कहाँ से। क्वेश्चन जितना पढ़ाया था सभी उसी से आया हुआ है, जितना भी पढ़ाया गया था। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। पेपर यहाँ से हमारा स्टार्ट है। ये दिया हुआ है 2023 801 तुम्हारा क्या संकेतांक DB। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे ये खंड आ है बहुविकल्पी प्रश्न है। इसमें कौन से प्रश्न है? बहुविकल्पी। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, 20 बहुविकल्पी प्रश्न इस बार दिए गए थे। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। चिंतामणि के रचयिता कौन है? अब सभी को पता है चिंतामणि, इसके रचयिता कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है, कौन सी है? चिंतामणि। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा है, पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर जो है वो किसकी रचना है? पंच परमेश्वर जो है वो हमारी मुंशी प्रेमचंद की रचना है। किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, ध्रुव श्यामणी है। जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त है, अजातशत्रु है। ठीक है, ये लहरों के राजहंस, ये जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, लहरों के राजहंस। अब शेखर एक जीवनी है। शेखर जो है वो एक जीवनी है। ठीक है, शेखर जो है किसकी जीवनी है? प्रेमचंद की। वो सॉरी, आगे की जीवनी है। शेखर एक आगे की जीवनी है। ये किसकी है? आगे। आगे का पूरा नाम क्या है? आगे का पूरा नाम है सस्तानंद हीरानंद वात्स्यानंद आगे। ठीक है, अब आते हैं अपनी खबर, आत्मकथा है। अपनी खबर आत्मकथा जो है पांडे वेचन शर्मा उग्र की है। ठीक है, और अगला है भूषण, किस युग के कवि हैं? भूषण जो हमारे यहाँ रीतिकाल के कवि हैं। किसके? रीतिकाल के। अगला क्वेश्चन है 7। तो ललित ललाम, ये रचना किसकी है? ये मतिराम की रचना है। किसकी है? मतिराम की। ठीक है, अब आते हैं यशोधरा। ठीक है, यशोधरा जो है वो किसकी रचना है? यशोधरा मैथिली सरल गुप्त की है। किसकी है? मैथिली सरल गुप्त की। अब लेते हैं आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार ये किसकी रचना है? आगे की है। आंगन क्वेश्चन 9, आंगन के पार द्वार आगे की रचना है। दीपशिखा। ठीक है, दीपशिखा जो है ये बहुत ही अच्छी रचना है। किसकी है? ये महादेवी वर्मा की है दीपशिखा। अगला लेते हैं करुण रस। मैंने आप लोगों को कल ही लिखाया था, बताया था, मैंने कहा ये रस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी यूट्यूब चैनल की जो वीडियो पड़ी हुई है कल की, उस पर मैंने लिखाया था करुण रस की परिभाषा। और क्या लिखाया था? उसका स्थायी भाव। तो लिखाया था करुण रस भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से करुण रस की क्या होती है? निष्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव शोक होता है। लिखाया था, ये स्पष्ट लिखा हुआ है, इसका स्थायी भाव शोक होता है। ठीक है, इंपोर्टेंट भी डलवाया था, तो पूछ लिया गया। करुण रस का स्थायी भाव वो क्या होता है? शोक होता है करुण रस का स्थायी भाव। अब कल ये भी मैंने कराया था तुम्हें, जो प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ी आप लोग जाके देख लें। ये सभी क्वेश्चंस मेरे कैसे हुए? कराए हुए। मैंने बताया था कि चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें उसने अलंकार पूछा है, तो कौन सा अलंकार है इसमें? रूपक अलंकार है। कौन सा है? रूपक अलंकार है। देखो ये लिखाया था मैंने कल, तीनों अलंकार लिखाए थे सबसे पहले नंबर पे, और इंपोर्टेंट भी लिखवाया था। यहाँ पे बताया था ये कैसा है? इंपोर्टेंट है। रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार। लिखाया था उदाहरण, चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, स्पष्ट लिखा हुआ है तुम लोगों के सामने, चरण कमल बंदो हरिराई। वही पेपर में बिल्कुल पूछ लिया गया, चरण कमल बंदो हरिराई। तो इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। ठीक है, अगला लेते हैं हम। अब देखिए ये 13 क्वेश्चन है। यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं? 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। यह लक्षण किस छंद का है? ठीक है, तो ये रौला है हमारा। कौन सा है? रौला। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन सही है। अगला लेते हैं, तो अगला क्वेश्चन है कौन सा है? पर्यावरण शब्द में उपसर्ग है। क्या बताया था? उपसर्ग और प्रत्यय मैंने आप लोगों को बताए थे। उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय कैसा लगता है? पीछे लगता है। उपसर्ग पहले जुड़ता है तो और प्रत्यय पीछे। तो पर्यावरण में क्या पूछा गया? उपसर्ग। तो इसका उपसर्ग ऐसे होगा, परिधन
आवरण बराबर क्या हो गया, पर्यावरण। परिधन आवरण बराबर पर्यावरण। तो इसमें ये वाला सी नंबर सही है, 14 में सी है इसका, परि हो जाएगा इसमें। महानता शब्द में किस प्रत्यय का उपयोग हुआ है? महानता शब्द में प्रत्यय, प्रत्यय मतलब पीछे जुड़ते हैं और उपसर्ग आगे, तो प्रत्यय इसमें ता प्रत्यय है। कौन सा है? ता प्रत्यय है। ता प्रत्यय का इसमें प्रयोग हुआ है। अब पूछा गया सुख और दुख, सुख और, तो इसमें द्वंद्व समास होगा हमारा, ठीक है। कौन सा है? सुख और दुख में द्वंद्व समास होता है, ठीक है। अब पूछ लेगा 17 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। ये ध्यान रखना, ये नहीं जो होता है पेपर में छिप जाता है, ये दिखता नहीं है, ठीक है। नहीं तो नहीं दिखता और सब दिख जाता है। ये नहीं जो है इस पर पहले ब्रैकेट बना लो। तो क्या होता है? अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो अग्नि के पर्यायवाची क्या होते हैं? अग्नि होता है, अनल होता है, पावक होता है, ज्वाला होता है। ये अनिल, अनिल जो है इसका नहीं होता है। तो इसका कौन सा राइट हो जाएगा? बी, अनिल, ठीक है। अब पूछा गया है अभियुदय में का संधि विच्छेद, अभ्युदय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा अभिधन उदय, ठीक है, अभिधन उदय जाएगा। अब पूछा गया है 19 क्वेश्चन है, मधु शब्द का पंचम विभक्ति एवं एक वचन रूप है। तो इसका क्या हो जाएगा? मधुना, इसका ए राइट है, ठीक है। अब पूछा गया है पठिष्यथा धातु रूप का वचन एवं पुरुष, पठिष्यथा धातु रूप का वचन एवं पुरुष, तो कौन सा है इसमें? इसका सी सही है, द्विवचन और मध्यम पुरुष, ठीक है। अगला देखते हैं। अब खंड वा आ गया हमारा, कौन सा? वर्णात्मक प्रश्न, खंड वा। तो इसमें क्या पूछा गया? निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर देने। सभी प्रश्नों के हमें क्या करने? उत्तर देने हैं, ठीक है। 2 गद्यांश दिए, पहला ये दूसरा ये। इसमें से जो तुम्हें आता हो उसका तुम्हें क्या देना है? आंसर्स देने हैं और सभी प्रश्नों के आंसर्स देने हैं। तो ये पहला ये क्वेश्चन दे रखा है ऐसे, इस 2 में से कोई एक करना है, ठीक है। तो ये वाला हम करते हैं अथवा वाला। कैसे करते हैं? ये क्या है? कितना जीवन बरस पड़ा, कितना जीवन बरस पड़ा इन दीवारों पर जैसे फसाने अजायब का भंडार खुला पड़ा हो, ठीक है। तो कहानी से कहानी बनती चली गई। तो इसमें पूछा गया है उपयुक्त, क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन 1, उपयुक्त गद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या। मैंने कल बताया था आपको, सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? संदर्भ लिखना होता है। तो इसका संदर्भ, तो ये पार्ट कौन सा है? जीवन, कितना जीवन बरस, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा पार्ट है संस्कृत गद्यखंड, क्या लिखोगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित अजंता नामक पाठ से, इस पाठ के जो ये लिया गया है गद्यांश, वो अजंता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय हैं। कौन है? भगवत शरण उपाध्याय, भगवत शरण उपाध्याय, ठीक है। भगवत शरण उपाध्याय कौन है? इसके लेखक हैं। तो हमारा एक क्वेश्चन हो गया, गद्यांश लिखना है इसकी, ठीक है, गद्यांश का संदर्भ लिखना है। और क्या करना है? नंबर 2 क्वेश्चन लेते हैं, रेखांकित अंश की क्या करनी है? व्याख्या करनी। रेखांकित अंश मतलब जिस पे लाइन हुई है, ठीक है, रेखांकित किया गया है ये, इतने की हमें क्या करनी है? व्याख्या करनी। कितना जीवन बरस पड़ा इन दीवारों पर जैसे फसाने अजायब का भंडार खुला पड़ा, उसकी क्या करनी है? व्याख्या, ठीक है। ये तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमारा दे रहा, कलाकारों के हाथों से क्या क्या सिरस्ते चले गए, ठीक है, ऐसे होना था। उसके बाद क्वेश्चन 2 देखते हैं। अब इसमें क्या पूछा गया? एक पद्यांश, एक गद्यांश आता है और एक पद्यांश आता है। अब इसमें एक पद्यांश की तुम्हें व्याख्या लिखनी है, ठीक है, 2 दिए हुए हैं इसमें भी। अब पद्यांश 2 हैं, इनमें से किसी एक की, अब अथवा वाला लेते हैं, ठीक है, इसे छोड़िए, ये वाला लेते हैं। ये क्या है? तो क्वेश्चन तो ये दे रखा है पद्यांश,
मेवाड़ केसरी देख रहा केवल लड़का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था रणो है, मान रक्त का प्यासा था, चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, ले महामृत्यु के साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। उपयुक्त पद्यांश की संदर्भ सहित क्या लिखनी है, व्याख्या लिखनी है। सबसे पहले इसका संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ इसका कैसे लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के पद शीर्षक से क्या है, उद्धृत है, और इसके लेखक कौन है, श्री श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित है, और हल्दी घाटी पाठ से लिया गया। इस पाठ का नाम क्या है, हल्दी घाटी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, इतना हो गया, लिख गया इसका संदर्भ। उसके बाद क्या करना है, अब ये क्वेश्चन दे रखा, मेवाड़ केसरी किसे कहा जाता तथा वह मानसिंह पर रक्त का प्यासा बनकर क्यों टूट पड़ा। ठीक है, इसका क्या लिखना है, आंसर लिखना, रेखांकित में प्रयुक्त अलंकार बताना है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया, अलंकार, रेखांकित इसमें प्रयुक्त अलंकार बताइए। ठीक है, इसमें ये तो पता है वीर रस है, रस कौन सा है, रस नहीं पूछा गया, फिर भी वीर रस है इसमें, और अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, देखो ये दिया हुआ है, उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान होती है जनु जानो जनो और मनु मानो मनो, जहाँ ये वर्ड मिल जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो मानो बना हुआ है तो कौन सा अलंकार हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। ठीक है, तो इसमें अलंकार कौन सा हो गया, उत्प्रेक्षा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 3। अब ये हमारे यहाँ से संस्कृत स्टार्ट हो गई, क्या हो गया स्टार्ट, संस्कृत खंड। तो पहला क्वेश्चन इसमें तो दे रखा है नंबर 3, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब इसका भी तुम्हें क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है। कल मैंने जो शाम को पेपर हल कराया था, एक वायरल पेपर पढ़ा हुआ, उसमें ये स्पष्ट दे रखी, मैंने बताया भी था, ओनली संस्कृत का ही मैंने हल कराया था और बताया था ये आएगा पक्का 101%। तो कैसे, देखो ये वैसा ही आया हुआ है, प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ी आप देख सकते हैं, बिल्कुल वैसा ही सेम टू सेम छपा हुआ है। एषः नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषा केंद्र स्थलम अस्ति, दे रखा है, एषः नगरी भारतीय संस्कृत भाषा केंद्र स्थलम अस्ति। ठीक है, उसके बाद क्या, इत एव संस्कृत बाणमत संस्कृत से आलोक सर्वत्र प्रसरत मुगल युवराज दारा सिकुह अग्यत्र भारतीय संस्कृत दर्शन शास्त्राणाम अध्ययन करोति सा तेषा ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत् यत तेन उपनिषदाम अनुवाद फारसी भाषा में करोति। ये लिखा भी था, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने लिखा था, मैंने कहा ये पक्का पेपर में आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया था, तो इसमें पूछा गया है तुम्हें, एक सबसे पहले ये गद्यांश है, गद्यांश क्या संदर्भ लिखना है इसका। तो सबसे पहले संदर्भ डालना, मैंने संदर्भ बताया था कैसे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड से, संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया। देखो ये लिखाया था, स्पष्ट लिखाया था, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी पाठ से लिया गया या उद्धृत है। इसकी व्याख्या और अनुवाद कर देना है। ठीक है, अनुवाद कैसे करना है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषा केंद्र स्थल, यह नगरी भारतीय संस्कृत भाषा क्या है, केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत वाणमस्य संस्कृतेस्य आलोक सर्वत्र प्रभाविता, संस्कृत का प्रकाश वो यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश चारों ओर कैसा है, फैला है। ठीक है, आलोक मतलब सर्वत्र प्रसारता, फैला हुआ है। मुगल युवराज दारा से हुआ अत्रह गत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययन को, मुगल युवराज दारा सिको ने यहाँ आकर क्या किया, भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। करोत अध्ययनम करोति, अध्ययन किया। क्या साथ ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसके ज्ञान से कैसा हो गया, वह इसके ज्ञान से प्राप्त हो गया। अवत यत तेन उपनिषदाम अनुवाद फारसी भाषाएं करोति, उसके उपनिषदों का अनुवाद, उसने जो उपनिषदों का अनुवाद किसमें कराया, फारसी भाषा में करवाया। ठीक है, बिल्कुल वहीं से पेपर आया है। अब लेते हैं अगला, इसमें भी 2 दिए होते हैं, अथवा में कोई एक करना होता है। उसके बाद हमारा आ गया, देखो क्वेश्चन 4, बिल्कुल वहीं से पेपर फंसा है जहाँ से मैंने कराया था और बताया था पेपर होने से पहले ही, शाम को पेपर अपलोड किया था 9 बजे के टाइम। ठीक है, तभी बताया था यहीं से फंसना। देखो श्लोक आ गया, क्या दिया, नीचे दिए गए पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद करो। संदर्भ लिखना है और अनुवाद करना है।
तो मैंने स्पष्ट प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी, उसमें स्पष्ट दे रखा है, देख सकते हैं। मैंने शाम को यही कराया था। क्या कराया था? सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ठीक है, तो मैंने इसका संदर्भ लिखाया था। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृत पाठ से लिया गया है। ठीक है, भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया। अब ये अनुवाद कराया था, देखो वैसे ही आया हुआ पूरा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग्। तो इसका अर्थ हिंदी में अनुवाद हो जाएगा इसका, सर्वे भवन्तु सुखिनः मतलब सभी सुखी हों, सभी मनुष्य सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामया सभी निरोगी हों, सभी मनुष्य निरोगी हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्ति सभी का क्या हो? कल्याण हो। मां कश्चित् दुःखभाग् कोई भी दुख का भागी न हो। अभी इन दोनों में से कोई एक करना था। ठीक है, अब चलते हैं अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इसमें से बहुत से क्वेश्चन दिए। खा दे रखा है, ये भी तुम्हारा नहीं है, ये भी नहीं है, तुम्हें ये भी नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद अग्र पूजा गा, ये भी नहीं करना है, घा ये भी नहीं करना, अड़ा ये भी। तुम्हें ये चा वाला तुम्हें करना होता है। मातृभूमि के लिए खंड काव्य। ठीक है, चंद्रशेखर का चरित्र चित्र। अब चंद्रशेखर के बारे में तो सभी को आता होगा, आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपने किया होगा। ये भी नहीं तुम्हें करना, ये कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, सिर्फ एक करना होता है चा वाला क्वेश्चन इसमें से। अब अगला लेते हैं। अब क्वेश्चन 6 दे रखा है। क्वेश्चन 6 क्या दे रखा है? दिए गए लेखों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, भगवत शरण उपाध्याय हैं, जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद का मैंने बताया था तुम्हें, इस बार पक्का फंसेगा। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का लिखाया भी है मैंने, बताया भी था। अब क्या दे रखा है नीचे? क्वेश्चन खा है। ठीक है, तो क्या दे रखा है? दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय। अब इसमें एक लेखक का एक कवि का आता है, तो तुम्हें गोस्वामी तुलसीदास रसकांत सुल्तान पद में से इनमें से किसी एक का करना। गोस्वामी तुलसीदास का मैंने तुम्हें बताया है, मैंने कहा ये यहीं से आएगा। पूरा पेपर बताया हुआ ही आ रहा है जैसा मैंने बताया था। प्लेलिस्ट में आप लोग वीडियो देख सकते हैं, पढ़ी हुई है। क्या है? अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। ठीक है, तो एक श्लोक आप लिख सकते हैं। प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ है तुम्हारा, उसी में दिया हुआ है, वो एक पत्र वाला है। तो श्लोक है, आप दो दूरगामी च शास्त्रो च न पंडिता अमुक स्फुट वक्ता चयो जाना पंडिता। ठीक है, तो ये पत्र वाला वही श्लोक आपको ये लिख देना। उसके बाद क्वेश्चन दे रखे हैं, 8 क्वेश्चन दे रखा, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो मैंने ये क्वेश्चन भी आपको कराए हुए हैं, ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, और मैंने इंपोर्टेंट भी लिखा हुआ था इस पर। मैंने बताया था, मैंने कहा ये पक्का पेपर में आना है। देखो, वीर कैन पूछते, तो बताया था वीर वारेण पूछते। देखो दे रखा है वीर कैन पूछते, सीधा पेपर में यहीं से छपा हुआ है। जैसा जैसा मैंने कराया वैसा वैसा पेपर में रख दिया एग्जामिनर ने। क्या है? वीर कैन पूछते तो वीर वारेण पूछते। क्वेश्चन दे रखा था, ओनली 2 करने थे तुम्हें। ठीक है, एक तो इसमें से फंसा, इसी में मैंने इंपोर्टेंट लिखा, मैंने यही तैयार करना है तुम्हें। उसके बाद पदेन विना किम दूरम यति। अब क्या दे रखा है? अभी मैंने तुम्हें जो श्लोक बताया था, पदेन बिना मतलब बिना पाँव के दूर दूर तक जाता है, वो क्या होता है? पत्र होता है हमारा। ठीक है, क्या होता है? पत्र, मतलब बिना पैनों का स्पष्ट बोलता है, पत्री होता है। 2 क्वेश्चन करने, दोनों हमारे हो गए। आप देखते हैं, अब क्वेश्चन 9 है। 9 क्वेश्चन में क्या दे रखा है? किस निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो मैंने तुम्हें प्रदूषण और मानव जीवन पर निबंध बताया हुआ है। ठीक है, ये सभी सरल निबंध हैं, आप किसी में से कुछ भी लिख सकते थे। ठीक है, पूरा पेपर बहुत ही सरल है, आप लोग मिला लें। जो भी विद्यार्थी हमारे 10th क्लास के पेपर दे के आए हैं, वो अपना पेपर का मिलान क्या कर सकते हैं? पेपर का मिलान कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सटीक आंसर सभी के दिए हुए, और सभी सटीक आंसर मैंने बताए हैं।